Hey, what's up guys? Welcome back to channel. I hope you are doing great. So आज की संडे स्विंग की वीडियोस मैं मंडे को अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि गाइस कल मेरे को टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला था। बट कोई ना, मेरे पास वही 4 या 5 पेयर है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियोस को। तो सबसे पहला ट्रेड है गाइस यूरो जेवीपी। वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो यूरो जेवीपी राइट नाउ इज बेरिश बिकॉज हायर लो, हायर हाई, हायर लो। आई एम मेकिंग अ लोअर लो क्योंकि इसके नीचे क्लोजिंग दी है, एंड लोअर हाई गो डाउन, एंड ये लोअर हाई बनाने के लिए जा रही है। अब लोअर हाई बनाने के लिए जा रही है, लेकिन लोअर हाई बनाने के लिए कितना ऊंचा जा सकती है, तो उसके लिए हमें चाहिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ये बेरिश है तो ऊपर से नीचे के साइड हम इसको मेज़र करेंगे। तो आप देख सकते हो जोन यहाँ कहीं के आसपास बन रहा है, मतलब वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट यहाँ तक जाएगी लोअर हाई बनाने के लिए, देन यहाँ से पुल बैक डाउन मारेगी। ठीक है, तो वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट बेरिश है, जो हमें इंडिकेट करती है कि मार्केट विल गो डाउन बट रिट्रेसमेंट करने के बाद। अब चलते हैं गाइस हम डेली आवर का टाइम फ्रेम पे। तो डेली आवर का जो टाइम फ्रेम है वो भी काइंड ऑफ बेरिश है, बट एक बात गौर करने की बात है, इट इज़ अबव द सपोर्ट एंड अबव द EMA, जो हाईली पॉसिबिलिटीज़ है कि मार्केट जो है यहाँ से मार्केट यहाँ कहीं के आसपास जाएगी जहाँ पे हमने जोन लगाया है। ठीक है गाइस, तो इसको हम डिलीट करते हैं और यहाँ पे सबसे पहला एक जोन दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो पहला जोन ये हो गया रेसिस्टेंस, ब्रेक रिटेस्ट बाय, ब्रेक रिटेस्ट सेल। यहाँ पे ये एक इंडिकेशन पहला हो गया। दूसरा देखा जाए तो दूसरा ये वाला हो गया। यहाँ पे बहुत सारी मल्टीपल टचेज है मार्केट, इट इज़ अबव द, और जिस टाइप से यहाँ पे मार्केट है गाइस बुलिश इंगल्फिंग कैंडल है, तो ज़्यादा ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन एक चीज़ गौर करने वाली बात है, और वो बात ये है गाइस कि आप 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जाओगे तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे मार्केट जस्ट अभी ओपन हुई है और रिट्रेसमेंट हो चुकी है, लेकिन मुझे 4 आवर का एक प्रॉपर रिट्रेसमेंट चाहिए था इस वाली जोन पे या तो इस वाली जोन पे, देन मैं बाई करूँगा और यहाँ कहीं के आसपास या फिर यहाँ कहीं के आसपास इस जोन तक जाने की मैं कोशिश करूँगा इस वीक। ऑलराइट, सो फिलहाल अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाके देखोगे तो यहाँ पे प्रॉपर ब्रेक रीटेस्ट हो चुका है। दिस इज हायर हाई, दिस इज हायर लो। यहाँ पे एक 2 आवर का बुलिश इंगल्फिंग कैंडल आई थी, तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। बट यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि 4 आवर का एक प्रॉपर रिट्रेसमेंट यहाँ पे मिले या रिट्रेसमेंट यहाँ पे मिले, देन मैं बाई करूँगा यहाँ कहीं के आसपास, एंड देन 1 आवर का शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर का वेट करूँगा कि 1 आवर जो है यहाँ कहीं के आसपास आएगा तो 1 आवर हो जाएगा बेरिश। देन मैं वेट करूँगा कि मार्केट जो है यहाँ कहीं के आसपास आने के बाद एक शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनाए, देन मैं यहाँ कहीं के आसपास बाई करूँगा एंड बूम। तो ये है गाइस मेरा पहला ट्रेड यूरो जीबीपी के अंदर। मूविंग बैक टू द नेक्स्ट ट्रेड, क्योंकि नेक्स्ट ट्रेड हमारा होने वाला है गाइस AUD कैड। और इस AUD कैड जो मार्केट है वो ऑलमोस्ट निकल चुकी है। यहाँ पे मेरा प्रेडिक्शन था कि मार्केट विल गो डाउन, क्योंकि आप वीकली आवर के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो मार्केट जो है फिलहाल तो है बुलिश, क्योंकि दिस इज द हायर हाई एंड दिस इज द हायर लो। बट अगर आप इसका फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाओगे तो आपको फील होगा कि मार्केट जो है यहाँ कहीं के आसपास प्रॉपर पुल बैक देगी, देन गो टू द अप साइड कुछ ऐसे, देन गोइंग टू द अपर साइड वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से, जो कि लाइक जो पोजिशनल ट्रेडर है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। बट एज अ डे और स्विंग के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे एक मैसिव बुलिश गल्फी कैंडल आई थी, फिर रिट्रेसमेंट, फिर से बुलिश गल्फी कैंडल, तो इस वीक भी बेरिश गल्फी कैंडल, तो इस वीक भी आने की पॉसिबिलिटी है, या तो इस वाली लो को भी ब्रेक कर देगी। ठीक है गाइज, थोड़ा सा सर्दी हो चुका है क्या बोले। फिर मैं गया डेली आवर के टाइम फ्रेम पे एंड सी द डेली आवर का टाइम फ्रेम जो है वो बेरिश है, बिकॉज गाइज दिस इज द हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, मेकिंग अ लोअर लो, लोअर हाई, एंड अभी भी मार्केट बेरिश है। एक अगेन मेकिंग अ लोअर लो क्योंकि इसके नीचे क्लोजिंग दी है, रिटेस्टमेंट, देन सेल, सिंपल। फिर जब आप जब इसके डेली आवर के टाइम फ्रेम पे एरिया ऑफ इंटरेस्ट लगाने की कोशिश करोगे तो काइंड ऑफ ये लगेगी, क्योंकि एक ये रेसिस्टेंस ये हो गया, सॉरी दिखाता हूँ मैं आपको, एक ये रेसिस्टेंस हो गया, एक ये हो गया ब्रेक रिटेस्ट बाय, और यहाँ पे भी हो गया ब्रेक रिटेस्ट बाय हुआ था, फिर सेल हो गया था, बट फिर इसी वाली जोन सपोर्ट, फिर रिटेस्ट, फिर बाय, और यहाँ पे भी रिटेस्ट के बाद सेल। पहला और दूसरा जो है, क्योंकि मार्केट बेरिश है तो आपको इन दोनों के बीच का ही एरिया ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। इन
दोनों के बीच का ही, मतलब इस टाइप से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मगर आपको एरिया ऑफ इंटरेस्ट निकालने के मार्केट बेयरिश है तो आपको लोअर लो और लोअर हाई को मिलाना है एंड उसके बीच का ही एरिया ऑफ इंटरेस्ट लेना है। जैसे इस केस में दिस इज़ अ लोअर हाई एंड ये एक लोअर लो है, तो आपको एरिया ऑफ इंटरेस्ट इस जोन के बीच का ही लेना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मार्केट जो है मे बी इससे रिटेस्ट करके सेल जा सकती है, पहला पोजीशंस। दूसरा, या तो मार्केट इससे रिटेस्टमेंट करके सेल जा सकती है, लेकिन किसी ना किसी से रिटेस्टमेंट तो ज़रूर करेगी, राइट। यहाँ पे भी एक प्यारा सा एरिया ऑफ इंटरेस्ट बन रहा है, क्योंकि ब्रेक, रिटेस्ट बाय, रिटेस्ट बाय, रिटेस्ट बाय, रिटेस्ट सेल, और यहाँ पे रिटेस्ट बाय, रिटेस्ट सेल, सिंपल। सो कुछ इस टाइप का यहाँ पे पोजीशन बनने वाला था। तो मैंने सोचा था कि 4 आवर के टाइम फ्रेम पे एक प्रॉपर सा एक रिट्रेसमेंट मिले, देन आई एम गोइंग टू बी सेल। बट यहाँ पे मार्केट जो है वो निकल गई गाइस, यहाँ पे प्रॉपर रिट्रेसमेंट नहीं मिली। वैसे रिट्रेसमेंट हो चुकी थी, बट 2 आवर के टाइम फ्रेम पे जाके देखोगे तो यहाँ पे कुछ अजीब टाइप का सीन है, बट इट इज़ ओके गाइस। और यहाँ पे आप देख सकते हो बिना रिट्रेसमेंट के ही मार्केट नीचे गिर गई, क्योंकि मैंने प्रेडिक्ट किया था कि रिट्रेसमेंट हो उससे पहले ही मार्केट नीचे चली गई। सॉरी, मेरे नेट को क्या हो गया गाइस, 1 मिनट रुको। और यहाँ पे देख सकते हो मार्केट जो है विदाउट रिट्रेसमेंट के ही मार्केट नीचे गिर गई। बट हाँ, एक और उम्मीद है, अगर काइंड ऑफ यहाँ पे गाइस रिट्रेसमेंट हो जाएगी तो मैं यहाँ पे सेल कर सकता हूँ। तो वी आर होप कि यहाँ पे रिट्रेसमेंट हो। नेक्स्ट पेयर गाइस हमारा है AUD CHF, और ये भी सेम उसी टाइप की सिचुएशन है, बिकॉज बोथ में भी AUD ही लगी है, ठीक है गाइस। डेली आवर के टाइम फ्रेम पे भी कुछ ऐसा है, मैंने एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ पे एक प्रॉपर सा रेसिस्टेंस है, ब्रेक, रिटेस्ट बाय, फिर सेल हो गई, यहाँ पे रिटेस्टमेंट बाय, रिटेस्टमेंट सेल, कुछ इस टाइप से। वीकली आवर के टाइम फ्रेम पे जाके देखोगे तो मार्केट दिस इज द हाई रहा, दिस इज द हाई लो, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल है, तो मे भी यहाँ से ऊपर भी जा सकती है या फिर यहाँ से गिर भी सकती है। फिर मैं गया 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे मार्केट में सोचा था प्रॉपर रिट्रेसमेंट हो, देन आई विल सेल। और यहाँ पे फिर से गाइस रिट्रेसमेंट के लिए आ रही है, बिकॉज बोथ हैव AUD, दैट्स वाई। अब देखते हैं गाइस इसमें भी क्या होता है, क्योंकि दोनों AUD है, दैट्स वाई। और लास्ट एंड ये भी AUD ही है, AUD JPY, उसको भी देख लेते हैं। एंड ये जो AUD JPY ये भी पेयर गाइस काइंड ऑफ गिर चुकी है। डेली आवर के टाइम फ्रेम पे आपको मैं दिखाना चाहूँगा। तो एक प्रॉपर सा हेड, लेफ्ट हेड एंड राइट शोल्डर पे बना था, लेकिन नहीं बना, उससे पहले ही मार्केट क्रैश कर गई, बिकॉज यहाँ पे एक रेसिस्टेंस था, प्रॉपर रेसिस्टेंस। एंड हाँ गाइस, अगर आपको प्रॉपर एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट कैसे लगाते हैं उसके ऊपर वीडियो चाहिए तो डेफिनेटली कमेंट करना, हम उसके ऊपर भी वीडियोस बनाएंगे कि एक प्रॉपर एरिया ऑफ रेसिस्टेंस कैसे लगाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा वैलिड और एडवांस लेवल की हो, ना कि कहीं पे भी और बहुत बड़ा भी नहीं लगाना और बहुत छोटा भी नहीं लगाना। तो किस टाइप से एक मीडियम टाइप का एरिया ऑफ इंटरेस्ट लगाए जो काफ़ी ज़्यादा वैलिड हो, हमें कमेंट करना, डेफिनेटली हम इसके ऊपर भी वीडियोस बनाएंगे। और यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल थी, तो वी विल होप कि मार्केट एक और कैंडल कुछ इस टाइप से बनाए। फिर 4 आवर के टाइम फ्रेम पे विल होप कि यहाँ पे ब्रेक, रिटेस्टमेंट तो हो चुकी थी, लेकिन मैंने सोचा था कि थोड़ा सा मार्केट कुछ ऊपर नीचे करे, लेकिन मार्केट स्टार्ट हुई गाइज एंड डंप कर गई, मतलब तीनों के तीनों मार्केट पे स्टार्ट होते ही मार्केट नीचे चली गई, जिसके कारण ट्रेड लेने का मौका नहीं मिला। फिलहाल मैं जो हूँ गाइज यूरो JVP के अंदर हूँ, और यहाँ पे मैं प्रिडिक्ट यही कर रहा हूँ कि यहाँ पे 4 आवर का एक प्रॉपर रिटेस्टमेंट दे, क्योंकि मार्केट देखो स्टार्ट हुई है, मार्केट उड़ गई है, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक प्रॉपर रिटेस्टमेंट यहाँ कहीं के दे या फिर यहाँ कहीं के आसपास दे, देन मैं बाय करूँगा। और यहाँ पे मिल जाए तो यहाँ पे ब्रेक, रिटेस्ट पे एक और बाय कर लूँगा, सिंपल है गाइज। तो देखते हैं गाइज क्या होता है फिलहाल में। और बाकी ये जो 3 पेयर है, इस 3 पेयर को भी देख लेते हैं कि क्या ये पेयर रिट्रेसमेंट ले रही है या फिर डायरेक्ट नीचे जाएगी। तो यही थी गाइज इस संडे स्विंग की वीडियोस, जो कि मैं मंडे को अपलोड कर रहा हूँ, सॉरी फॉर डैट, लेकिन आप लोग देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।